Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. So today's topic is basically solution of a linear equation. But before going proceed forwarding, Angel has a doubt in example number 2. So first of all, बहुत अच्छी बात है आप एग्जाम्पल देख के आए हो एंजल, एंड आपको डाउट है. जो देख के आएगा उसको तो डाउट होंगे ही होंगे, जो देख के भी नहीं आएगा तो देखो ही मत, डाउट भी नहीं. वो फिलोसॉफी भी होती है कहीं की, बट ऐसा नहीं होना चाहिए. एग्जाम्पल्स आपकी ड्यूटी है देखना, क्योंकि एग्जाम्पल का सोल्यूशन उसी के अंदर है. तो 80% चांसेस ये होंगे कि आपको आ जाएगा देखते ही. हाँ, उठा ले. अब एक दूसरे को एक्सप्रेशन क्या दे रहे हो? गिर गया तो गिर गया. हाँ, तो 80% चांसेस क्या होंगे कि आपको एग्जाम्पल देख के आ जाएगा. क्यों? क्योंकि उसका सोल्यूशन दिया हुआ होगा. और 20% 25% चांसेस होंगे कि देख के भी नहीं आया, तो आप पूछोगे तो मैं बताऊंगा. तो कुल मिला के फायदा ही है एग्जाम्पल देखने में. ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 2 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. आपको जो नीचे इक्वेशन दी हुई है वो 1 वेरिएबल में दी हुई है. चेक करो, देखो इसमें ओनली x वेरिएबल है, इसमें y है, इसमें अगेन x है, इसमें y है. तो ओनली 1 वेरिएबल की इक्वेशन है या नहीं है ये? आपको इसको जबरदस्ती 2 वेरिएबल में बनाना है. इसको जबरदस्ती क्या करना है बेटा? 2 वेरिएबल में बनाना है. तो ऐसा क्वेश्चन जब आ जाता है कि 1 वेरिएबल को जबरदस्ती 2 वेरिएबल बनाना हो, तो दूसरा जो वेरिएबल मिसिंग है उसका कोएफिशिएंट 0 ले लेते हैं. जो वेरिएबल मिसिंग है उसका कोएफिशिएंट क्या ले लेते हैं? 0. फॉर एग्जांपल x इक्वल टू -5. चलो -5 को इधर बुला लो, तो क्या हुआ? x प्लस 5 इक्वल टू 0. अब 2 वेरिएबल के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? कल सीखी थी, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म इन 2 वेरिएबल्स. तो 2 वेरिएबल में देखो x की टर्म है, कांस्टेंट टर्म भी है, मिसिंग क्या है? y वाली टर्म. मिसिंग क्या है? y वाली. तो जो भी मिसिंग टर्म हो उसका कोएफिशिएंट क्या मान लेंगे? 0. तो b की वैल्यू 0 लिख के इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं मैं, x प्लस 0y प्लस 5 इक्वल टू 0. ये देखो आपने 2 वेरिएबल में इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया. क्लियर? हाँ, अब देखो x को आप x भी लिख सकते हो और x को आप 1x भी लिख सकते हो, वो भी सिखाया था कल. भाई वहां पे कितने x मौजूद हैं? एक ही x मौजूद है. तो मैं, जैसे मेरे पास एक पेन है तो मैं कहूंगा मेरे पास एक पेन है. ये सिंपली मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ मेरे पास पेन है. वो एक बोलना जरूरी नहीं है ना. तो उसी तरीके से मैं 1x भी लिख सकता हूँ और x भी लिख सकता हूँ. तो 1x लिखना चाहो तो 1 लगा दो, और अगर आप 1 लिखते हो तो फिर एक डॉट जरूर लगा देना. डॉट इसलिए लगाते हैं, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई. डॉट इसलिए लगाते हैं कि कंफ्यूज ना हो जाए, एलएक्स ना पढ़ ले कोई इसको, एलएक्स, इसलिए 1 डॉट एक्स. तो इसी तरीके से ये इक्वेशन दी हुई है, चेक करो. 1 डॉट एक्स 0 डॉट वाई. अब y के ऊपर भी, y और 0 के बीच में भी एक डॉट लगा दो. दैट मीन 0 इज मल्टीप्लाइंग बाय प्लस 5 इक्वल टू 0. समझ आया? अब तो कर लोगे. ठीक है, कुल मिला के जो भी वेरिएबल मिसिंग है, जैसे में x मिसिंग है तो x का कोएफिशिएंट क्या ले लो? 0. और y एक बारी है तो एक बारी है तो 1 इंटू वाई, और 2 को इधर बुला लो तो -2 इक्वल टू 0. चेक करो, सही है? तो इस तरीके से हम किसी भी एक वेरिएबल की इक्वेशन को जबरदस्ती 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, दूसरे वेरिएबल का कोएफिशिएंट 0 मानकर. ठीक है? ठीक है, ओके. इसी का समझ आया? ठीक है, ओके. अब हमारा आज का काम है सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन. हेडिंग नोट डाउन कर लो. कर ली सबने? कौन सा चैप्टर है? लीनियर इक्वेशन, राइट? कहाँ गया? नहीं है, कोई बात नहीं. चलिए, सेकंड टॉपिक. फर्स्ट टॉपिक हमारा यहां तक कंप्लीट हो गया, ये सब कर लिया हमने, है ना? अब सेकंड टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन. चलिए, लिखने से पहले कुछ जनरल बात करते हैं. सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, लेट अस से मैं एक लीनियर इक्वेशन लिख देता हूं. मैं एक लीनियर या 2-3 लीनियर इक्वेशन लिख देता हूं. फॉर एग्जांपल, एक लीनियर इक्वेशन मैंने लिखी x प्लस 3 इक्वल टू 10. ये एक लीनियर इक्वेशन है, यस और नो? ओके, वेरी गुड. एक और लीनियर इक्वेशन में लिख देता हूं, लेट अस से, हाँ ठीक है, लेट अस से सेकंड लीनियर इक्वेशन में लिख देता हूं x प्लस वाई इक्वल टू 10. पहले तो मुझे बताओ कि दोनों की दोनों लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? दोनों की दोनों लीनियर इक्वेशन है या नहीं? एक काम करो, आप दोनों आगे आओ, आप दोनों पीछे जाओ. इशिका एंड विधि, you go back and you two come in front, because न्यू स्टूडेंट की शक्ल नहीं दिख रही मुझे.
तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक्सप्रेशन नहीं समझ आ रहा है कि समझ आया कि नहीं आया। शुरू के 2-3 दिन आपको यहीं बैठना है, आपको और आपको इधर मेरे नाक के नीचे, ठीक है, न्यू स्टूडेंट। जब आप पुराने हो जाओगे फिर जहाँ जहाँ बैठ जाना, ताकि आपसे हम थोड़ा वाकिफ हो सके। ओके, हाँ जी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों मुझे बताओ कि दोनों की दोनों, सबसे पहले तो ये बताओ दोनों की दोनों इक्वेशन है या नहीं है। इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है? वेरी गुड, ऐसे मुझे पानी रटा हुआ होना चाहिए। रात को कोई नींद में भी उठा के पूछे बेटा इक्वेशन क्या होती है, हाँ मम्मी 1 मिनट बता रही हूँ, पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल इक्वेट किया और इक्वल का साइन लगाया, ये इक्वेशन होती है। ओके, पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल इक्वेट किया और बीच में इक्वल टू का साइन लगा दिया, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इक्वेशन। अगली बात आते हैं, इक्वेशन के बाद आगे क्या लगा हुआ है, लीनियर। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसकी डिग्री 1 हो। पावर तो टर्म्स की होती है भाई, इसकी अपनी पावर, इसकी अपनी पावर, इसकी अपनी पावर, इसमें से हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, यानी डिग्री 1 होनी चाहिए। तो इसमें से देखो इसकी पावर 1 और कांस्टेंट की पावर तो हमेशा 0 मानते हैं, तो हाईएस्ट पावर हो गई 1, तो डिग्री भी क्या हो गई 1। तो जिस इक्वेशन की डिग्री 1 हो जाती है वो क्या कहलाती है? लीनियर है। 2 दिन से हम यही रामायण गा रहे हैं, क्योंकि हर रोज नया बच्चा आ जाता है, क्या करें, तो थोड़ा रिवाइज करना जरूरी होता है। कल आप आए थे, आज ही आ गए, कल तो कोई नहीं आएगा ना। ओके, मनन तो पुराना ही है। लीनियर इक्वेशन, ये भी लीनियर इक्वेशन है, चेक करो, इसकी पावर 1, इसकी इस टर्म की पावर भी 1, भाई इसके ऊपर पावर 1 ही तो छुपी हुई है। और कांस्टेंट की पावर हमेशा क्या मानी जाती है? 0 मानी जाती है। ठीक है, अब ये कांस्टेंट की पावर 0 क्यों मानी जाती है, हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में डिस्कस किया था। आप वीडियोस लेके रिवाइज करें, या डाउट हो तो अकेले में आके मुझसे पूछें कि सर, जो भी आपको डाउट्स हो, आप क्लास में कई बार नहीं पूछ पाते, स्पेशली जो बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं या बीच बीच में आते जाते हैं, लाइक नव्या, या बीच बीच में जो लेट ज्वाइन करते हैं, लाइक जो भी हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम होती है कि जो पिछले चैप्टर का कुछ भी बोल दिया तो सारे बच्चों के साथ बोलना पड़ता है, यस सर समझ में आया नहीं आया पता नहीं, बट अब ऐसे कैसे बोले नहीं आया, इंसल्ट हो जाएगी कि सारी क्लास को इतना सा नहीं आता। तो नहीं आएगा क्योंकि पिछले चैप्टर में आप थे नहीं। तो उन बच्चों के लिए सजेशन है कि आपको कुछ छोटी मोटी चीज जो पिछले चैप्टर की है नहीं समझ आया, तो आप एक्स्ट्रा में आके पूछ सकते हैं, सबके सामने नहीं तो एक्स्ट्रा में तो पूछ सकते हैं। अरे और कुछ नहीं, मैसेज ही कर दिया करो, मैसेज ही कर दिया करो, भाई सर ये चीज समझ में नहीं आई, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया करो या कहीं भी डाल दिया करो। ओके, क्लियर है? तो कांस्टेंट की पावर 0 होती है, ये बात जिसको समझनी है अकेले में आ जाना, बता देंगे, पॉलिनोमियल चैप्टर में डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर देखो 1 1 0 में से हाईएस्ट पावर 1, तो इसकी डिग्री भी क्या हो गई 1, हाईएस्ट पावर डिग्री होती है, तो इसकी डिग्री भी 1 हो गई। अब जिसकी डिग्री 1 होती है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन, ये भी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो। अब मुझे बताओ डिफरेंस, विनीत बताएगा। ये भी लीनियर इक्वेशन, ये भी लीनियर इक्वेशन, दोनों लीनियर इक्वेशन में क्या फर्क है? वेरी गुड, इसी बात को पंखा बंद कर गया पीछे वाला, फालतू चल रहा है ना, पीछे वाला करना। हाँ, तो सही बोला क्या इसने? सही बोला, तो आपको सही बोला फिर भी पनिशमेंट दे दी पंखा बंद करने की। तो गलत बोलता तो और लंबी देता ना पनिशमेंट, और दूर भेजता कि बेटा वो काम करके। ओके, अरे ये तो चला दे, वो बंद कर। हाँ, पीछे कौन बैठा है? हाँ ठीक है, तो विनीत ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया कि ये तो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में है, इन इन 1 वेरिएबल, और ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में है। यस और नो? देखो इसमें एक ही वेरिएबल दिखाई दे रहा है, एक्स। वेरिएबल क्या होता है? कोई भी अल्फाबेटिक लेटर वेरिएबल होता है एक इक्वेशन में या पॉलिनोमियल में। और यहाँ पे एक्स एंड वाई 2 वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं। अभी अपन ने क्वेश्चन भी किया, जो एंजल ने पूछा कि सर 1 वेरिएबल की इक्वेशन को 2 में कैसे कन्वर्ट करें, तो करके बताया ना हमने। एक्स की इक्वेशन दी तो एक्स और वाई में कन्वर्ट करके बताया, वाई की इक्वेशन दी तो वाई और एक्स में कन्वर्ट करके बताया, राइट? तो ये चीज सबको समझ में आ गई। अब बात करते हैं सोल्यूशन। एक वर्ड आता है, एक वर्ड आता है सोल्यूशन। आप भूल जाओ आप मैथ्स पढ़ रहे हो, आप भूल जाओ आप इक्वेशन पढ़ रहे हो, आप तो सिंपली मुझे बताओ सॉल्यूशन का अर्थ क्या होता है। मैं कह रहा हूं मैथ्स को भूल जाओ, सॉल्व करना। मैं कह रहा हूं मैथ्स को भूल जाओ, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन जनरल टर्म्स, इन जनरल टर्म्स। क्या मुझे बताओ मैथ्स की दुनिया के बाहर आप सॉल्यूशन वर्ड यूज नहीं करते क्या? जनरल बताओ ना सॉल्यूशन मतलब। अरे ये केमिस्ट्री में घुस गया फिर।
मैथ से छुटकारा मिला और केमिस्ट्री, मैथ से गिरे केमिस्ट्री में डूबे, ऐसा नहीं, पढ़ाई को भूल जाओ चलो अब। हाँ, बहुत कम टीचर्स होते हैं जो कहते हैं पढ़ाई को भूल जाओ, आप खुश नसीब हो। हाँ, फिर क्वेश्चन, अरे पढ़ाई को भूल जा भाई। सॉल्यूशन मतलब समाधान, सॉल्यूशन मतलब कोई समस्या है हमारे सामने, इसका सॉल्यूशन चाहिए, इसका सॉल्यूशन चाहिए। होता है ना कई बार, जैसे हम कभी कभी जैसे पार्टीज में जाते हैं या पार्टी या किसी भी पार्टी में जाते हैं, तो हमारी सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या होती है? मम्मी के कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए, चाहे से भरी पड़ी हो, तो उसका सॉल्यूशन मम्मी ला के देती है पहले। होता है ऐसा नहीं होता है? होता है ना। तो सॉल्यूशन मतलब समाधान, प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन दे दिया किसी ने। ठीक है, अब आ जाओ वापस मैथ्स में, थोड़े टाइम के लिए मैथ्स से बाहर निकाला था मैंने, है ना। बिल्कुल बाहर मत घूम जाना कहीं, है ना, पार्टी में पहुंच जाओ कहीं। ओके, तो सॉल्यूशन ऑफ व्हाट यार, लीनियर इक्वेशन का समाधान क्या होगा? सोचने वाली बात है ना, लीनियर इक्वेशन का समाधान क्या होगा? ये लीनियर इक्वेशन है, इसका क्या समाधान है? बिल्कुल इसका समाधान है, ये तो प्रॉब्लम है। ये तो प्रॉब्लम है कि x एक नंबर है, उसके साथ 3 जोड़ के 10 लाते हैं, तो प्रॉब्लम है, ये तो पहेली है, इसको सुलझाना ही तो उसका सॉल्यूशन है। तो सिंपल भाषा में बता रहा हूं, सॉल्यूशन मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालना। सॉल्यूशन मतलब जो भी वहां पे वेरिएबल छुपा हुआ है उसकी वैल्यू निकालना है। यहाँ पे क्या वेरिएबल छुपा हुआ है? x। अगर आप इस x की वैल्यू निकाल देते हो तो इनडायरेक्टली आप इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो या ढूंढ चुके हो। ओके, इधर भी 2 वेरिएबल्स हैं, तो इस बार दोनों की निकालनी पड़ेगी, इसकी भी निकालनी पड़ेगी वैल्यू और इसकी भी निकालनी पड़ेगी। समझ आया? अब देखो, जब 1 वेरिएबल में इक्वेशन थी तो उसका सॉल्यूशन हमने निकाल दिया। अभी जैसे ये बता रहा है कि सर x की वैल्यू 7 रख दो, तो 7 + 3 10 होता है। ठीक है, 1 वेरिएबल में तो सॉल्यूशन निकालना काफी आसान है। इस पूरे को एक बार मैं क्लीन कर देता हूं। देखो, 1 वेरिएबल में मेरे पास ये इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन निकालना आसान है। x की वैल्यू क्या रख दी आपने? 3 को उधर भी भेज दिया। आपने सीखा है टर्म्स को इधर उधर करना अभी के 1-2 क्लास पहले। तो 3 प्लस में तो उधर जाके 10 - 3 इज 7, तो x की वैल्यू 7 आ गई। और चाहे आप 7 इधर रख के भी देख लो, 7 + 3 10 होता है ना। इक्वेशन क्या होती है कि ऐसी कोई वैल्यू इधर पुट करें ताकि दोनों बैलेंस हो जाए। तो 7 पुटअप करूंगा तो इधर भी 10 इधर भी 10 बैलेंस हो जाएगा। तो ये हमने इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल दिया। तो मैं क्या लिखूंगा, एक लाइन लिख देता हूं, x = 7, x की वैल्यू 7 आई ना, is the solution of the given equation। ये बात समझ में आई? और ये काम आपने इस क्लास में नहीं, 7th 8th में ही किया होगा। 7th 8th से करते आ रहे होंगे ये काम, तो है ना। लेकिन जो काम अब आप इस साल करोगे वो ये होगा, इस इक्वेशन की सॉल्यूशन निकालना। भाई उस इक्वेशन की 1 वेरिएबल की सॉल्यूशन निकालना आसान है, आपने निकाली हुई है, मैंने रिवाइज करवा दिया, ऐसे निकाली थी। अब 2 वेरिएबल में इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन निकालना है। दैट मींस आपको x और y की ऐसी वैल्यू सोचनी है ताकि ये इक्वेशन LHS RHS बैलेंस हो जाए। तो जैसे कि अभी मैं इसने कहा, चर्चित ने कहा कि सर x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3, ये देखो बैलेंस हो गई। दैट मींस x की वैल्यू तो 7 और y की वैल्यू 3। तो इस सॉल्यूशन, एक मिनट रुक तो जाओ। इस सॉल्यूशन को लिखते कैसे हैं? इस सॉल्यूशन को ऐसे लिखते हैं, x, y = 7, 3। इसको लिखने का तरीका होता है, भाई x की वैल्यू 7 रखी और y की वैल्यू 3 रखी, तो ये जो सॉल्यूशन है इसने इस इक्वेशन को बैलेंस कर दिया, तो मैं कह दूंगा दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, तो ये तो चर्चित ने कही। चर्चित के बगल में बैठा हुआ जो है, क्या नाम है भूल गया मैं, अखिल। यस, अखिल ने कहा कि क्यों सर, मैं इसको 6 और इसको 4 नहीं रख सकता क्या? तो मेरे हिसाब से सॉल्यूशन ये है, मेरे हिसाब से समस्या का समाधान ये है कि नहीं है? न्यू स्टूडेंट इशिका ने कहा सर मैं भी जानती हूँ, ऐसा थोड़ी ना मैंने लेट ज्वाइन किया तो मैं नहीं जानती हूँ। मेरे हिसाब से तो x की वैल्यू 2 रखो और y की वैल्यू 8 रखो, तो भी ये बैलेंस हो गया, 2 + 8 10। तो मेरे हिसाब से सॉल्यूशन ये है। ओके, समझ आया? अच्छा जी, विनीत आप बताओ, एक सॉल्यूशन इन सबसे अलग होना चाहिए। हाँ, इनकी कोई भी वैल्यू रख दो ताकि ये बैलेंस हो जाए, इनसे अलग होना चाहिए। 3 तो मैंने बता दिए, 1 2 3 सॉल्यूशन मैंने बता दिया, आगे बोलो। 5 रखा तो इसको भी 5 रखना पड़ेगा ना, 5 + 5 10। तो अगला सॉल्यूशन क्या मिला, x, y = 5, 5 5, 5। दिस इज अनदर सॉल्यूशन। आगे आ जाओ चारू, 9 + 1 इज ऑल्सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, यस और नो? तो अगला सॉल्यूशन क्या मिला, ये तो ऊपर लिख देता हूं,
इसको डिलीट कर देते हैं, चलो एक बार, इसका तो काम हो ही गया है। हम ऐसे भी 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं ना। ओके, यहां लिख देता हूं x, y इक्वल टू 9, 1। ये इक्वेशन, ये सॉल्यूशन मिल गया। आगे किसका नंबर है? कृतिका बताओ। बोलो, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा इसके अलावा? ओके, एंजल को मिल गया। एंजल बताओ आप। माइनस, हाँ 8 और आराम से, टेक योर टाइम, आराम से सोच। अरे 2 नंबर सोचने जिसका जोड़ 10 होता है। दुनिया में इतने सारे नंबर हैं। कृतिका अब आया कुछ? बोलो, एंजल नहीं आया? 13 प्लस -3, इस हिसाब से बताओ। देखो, पहला नंबर लिया 13 प्लस दूसरा नंबर ले लिया। अरे मैंने कब रोका था कि एक्स और वाई नेगेटिव मत लेना? मैंने रोका था क्या? नेगेटिव भी तो ले सकते हो। तो 13 प्लस -3 भी तो 10 होता है। तो अगला सॉल्यूशन आ गया x, y इक्वल टू, x की वैल्यू 13 एंड y की वैल्यू -3। दिस इज अनदर सॉल्यूशन। आगे बोलो नव्य, आप बताओगे एक सॉल्यूशन। कोई भी 2 नंबर सोचो जिनका जोड़ 10 होता हो, या डिफरेंस भी ले सकते हो, जैसे इसमें 13 और 3 का डिफरेंस 10 ले लिया। कृतिका, हाँ 16 -6 होता है, दैट इज फाइन, लेकिन आपको लिखना कैसे पड़ेगा? 16, क्योंकि इक्वेशन में प्लस है ना। 16 प्लस माइनस, भाई एक नंबर 16, दूसरा नंबर -6 इक्वल टू क्या होता है? 10। तो अनदर सॉल्यूशन विल बी x, y इक्वल टू 16, -6। तो खूब सारे सॉल्यूशन आ गए हमारे पास। अरे बहुत सारे बचे हैं अभी तो, इतने हैं कि तुम्हारे गिनते गिनते अब बुढ़े हो जाओगे, लेकिन वो सॉल्यूशन कम नहीं होंगे। इनफाइनाइट है एक्चुअली। कितने हैं? इनफाइनाइट। अभी तो डेसिमल नंबर तो उठा ही नहीं। ये लो, मैं तो ये भी ले लूंगा। 2.1 प्लस 10 में से 2.1 माइनस करो, 7.9 इक्वल टू 10। 2.1 और 7.9 का सम भी तो 10 होता है, नहीं होता है क्या? ये लो, एक और मिला, x, y इक्वल टू 2.1, 7.9। तो आप सोच सकते हो कितने सारे हैं, कितने सारे हैं, सोच सकते हो ना? बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। तो किस बात पे हम आके पहुंचे? हम इस बात पे पहुंचे कि यार जब 1 वेरिएबल में इक्वेशन थी, तब उसका एक ही सॉल्यूशन था, x बराबर 7। बताओ, x बराबर 7 के अलावा और कोई x की वैल्यू रख के इसको बैलेंस कर सकते हो क्या? 8 रखो, देखें 8 प्लस 3 10 होगा, होगा क्या? चलो 9 रखो, देखें 9 प्लस 3 10 होगा ना? तो दिस इज द ओनली सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। तो जो एक सॉल्यूशन होता है, सिंगल सॉल्यूशन होता है, उसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? यूनिक मतलब अकेला। तो एक वेरिएबल में जब इक्वेशन थी, तब मेरा सॉल्यूशन यूनिक निकला। क्या निकला? और जब 2 वेरिएबल में इक्वेशंस हो गई, तो यूनिक तो छोड़ो, इतने निकले कि गिनते गिनते थक गए। तो इसको कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, अब जरा गौर से सुनो और सोचो, ऐसा क्यों है कि एक वेरिएबल में तो यूनिक सॉल्यूशन है, 2 वेरिएबल में इनफाइनाइट है? ऐसा क्यों है? सोचो, चिंतन करो, और एक एक थ्योरी के साथ आओ। भाई हाँ सर, ऐसा होगा शायद, इसलिए इसमें इनफाइनाइट है और इसमें यूनिक है। सोचो, उसमें 1 वेरिएबल है, इसमें 2 वेरिएबल है। मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ कि 1 वेरिएबल में यूनिक क्यों है और 2, अच्छा 3 हो तो? क्योंकि ऐसे तो फिर 3 भी हो सकते हैं, 4 वेरिएबल भी हो सकते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग याद रखना पड़ेगा क्या? कि 1 वेरिएबल में यूनिक होते हैं, 2 वेरिएबल में इनफाइनाइट होते हैं, 3 वेरिएबल में पता नहीं क्या होता है। ऐसे सबका अलग अलग थोड़ा याद रखेंगे। एक थ्योरी होनी चाहिए कि हाँ इसके इतने होते हैं, इसके इतने होते हैं। हाँ, उसमें एक गिवन होती है। ये परफेक्ट आंसर नहीं हुआ? एनी अदर वे? नहीं? अब सुनना, एक बात कह रहा हूं, जिंदगी में हमेशा याद रखना, इक्वेशन की आधी कठिनाइयां सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि इक्वेशन तो अभी बहुत छोटी मोटी इक्वेशन है, भारी भरकम इक्वेशन से अपने को सामना करना है 10वीं 11वीं 12वीं में, है ना? इक्वेशन का एक रूल होता है, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन। क्या कहा मैंने? जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन होनी चाहिए। तब तक तो यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा, तब तक तो यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर वेरिएबल ज्यादा है, इक्वेशन कम है, या ये मिसमैच हो जाए कैसे भी,
तो फिर यूनिक नहीं मिलता है, फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं। इज दिस क्लियर? अभी बताओ कितने वेरिएबल थे यहाँ पे और इक्वेशन भी कितनी थी? तो वेरिएबल 1, देखो यहाँ लिख देता हूँ, वेरिएबल की संख्या कितनी है 1 और इक्वेशंस की संख्या कितनी है 1। तो जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन मिला कि नहीं मिला? यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं? यहाँ पे वेरिएबल की संख्या है 2 और इक्वेशन तो एक ही है ना, ये इक्वेशन की संख्या क्या है 1। तो अगर वेरिएबल 2 और इक्वेशन 1, तो हमको अब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। आप एक बार इक्वेशन 2 कर दो बस, यानी कि ऐसी की ऐसी इस तरह x और y के अंदर एक इक्वेशन और दे दो, दो इक्वेशन दे दो, एक की जगह आप दो इक्वेशन दे दो, अब वापस यूनिक सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, हालांकि ये कॉन्सेप्ट आएगा 10th क्लास में, लेकिन थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि ऐसा कैसे होगा। लेट अस से x + y = 10 हमारी इक्वेशन थी, राइट? ये वन वेरिएबल हटा देता हूं। तो आपने इतने सारे सॉल्यूशन निकाल दिए ना सबने? बहुत सारे सॉल्यूशन निकल गए। मैंने कहा यूनिक चाहिए यार, एक ही चाहिए। तो आपने कहा सर फिर तो एक इक्वेशन और दो, क्योंकि जितनी इक्वेशन, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन। तो मैंने एक इक्वेशन और दे दी, लो मजे करो, x - y = 4। मैंने, या 4 रहने दो, 4 की जगह लिख दो 8। अब देखो ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी हो गई? नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी हो गई? 2। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने दोनों में? अच्छा, दोनों में फिर सेम वेरिएबल भी होने चाहिए। इसमें एक्स वाई है तो उसमें भी एक्स वाई होनी चाहिए, ऐसे नहीं उसमें पी क्यू रखे हुए हैं, उसमें ए बी रखे हुए हैं, तो फिर वो तो अलग इक्वेशन हो गई ना। सेम वेरिएबल में हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी होनी चाहिए? 2। अब आपको एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू सोचनी है जो इसको भी बैलेंस करती हो और उसको भी बैलेंस करती हो, और बिलीव मी ऐसी एक ही यूनिक वैल्यू मिलेगी। आपने जो वैल्यूज निकाली है ना, इन्हीं में वो छुपी हुई है, ढूंढ के बताओ। जितनी भी आपने सॉल्यूशंस निकाले इनमें से एक सॉल्यूशन ऐसा है जो इसको भी सेटिस्फाई करता है और उसको भी सेटिस्फाई करता है। 9,1 9,1 देखो 9,1 अगर मैं इसमें पुटअप करूंगा तो 9 + 1 10, इसमें तो सेटिस्फाई कर ही रहा था, लेकिन 9,1 को उधर पुटअप करो जरा, 9 - 1 8 होता है। तो इन दोनों इक्वेशन का मिला के यूनिक सॉल्यूशन निकला है, यूनिक सॉल्यूशन निकला है। और यूनिक सॉल्यूशन क्या निकला है? x, y = 9,1। बोलो बच्चों, समझ आया कि इक्वेशंस की संख्या 2 होते ही अब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस नहीं चलेंगे? क्योंकि अगर आप सपोज करो किसी ने कहा सर 7,3 भी तो है, तो 7,3 तो केवल इसी का है ना, उसका का है। 7 - 3 8 होता है क्या? उसका नहीं है ना। तो अब आपको सामने दो इक्वेशंस हैं, तो आपको सॉल्यूशन भी ऐसा सोचना है जो दोनों को संतुष्ट करता हो, तो ऐसा एक ही सॉल्यूशन निकल के आएगा। कुल मिलाकर जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशंस हो जाएं तो यूनिक सॉल्यूशन निकलता है, अदरवाइज इनफाइनाइट भी निकलते हैं और भी तरह तरह के फिर निकलते हैं। कई बार सॉल्यूशन ही नहीं निकलता है, नो सॉल्यूशन भी होता है। ज्यादा डिटेल में अपन चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th में पढ़ेंगे। क्लास 10th में पूरा डिटेल में है चैप्टर नंबर 3 क्लास 10। ठीक है, क्लियर है? और किसी माइंड में ये भी आ रहा होगा कि सर ऐसे तो बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल के फिर चेक करना होगा क्या एक एक को? नहीं, चेक करने की भी जरूरत नहीं। अभी तो अपन ने एक एक को चेक करके चेक कर लिया ना, लेकिन एक्चुअली एक एक को चेक करने की भी जरूरत नहीं होती। इसके मेथड्स होते हैं फाइंड आउट करने के, वो अपन क्लास 10th में आएंगे तब सीखेंगे डिटेल में। ठीक है, क्लियर है? और जब ये दो इक्वेशंस हो जाती है ना, तो इसको बोलते हैं पेयर। क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो अभी आपके इस साल चैप्टर जो है उसका नाम लीनियर इक्वेशन है, अगले साल यही चैप्टर जब आएगा तो उसका नाम होगा पेयर ऑफ लीनियर। आप चाहे ऐसे किसी भी अपने सीनियर की क्लास 10th की 3rd चैप्टर का बस नाम पढ़ लेना, आपको हिंट मिल जाएगा। नाम होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि वहां दो दो इक्वेशंस मिलेंगी। इज दिस क्लियर? अभी तक मैंने जो भी समझाया सब समझ आया बेटा? कुछ भी नहीं लिखवाया मैंने, कुछ भी स्टार्ट नहीं करवाया, जनरल बातें करेंगे, ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये बहुत जरूरी है जनरल अंडरस्टैंडिंग बनाना टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। अब स्टार्ट करें टॉपिक। ठीक है, तो आपने हेडिंग मार्क कर ली थी, उसके बाद लिखिए the solution of a linear equation are those values of variables which satisfy the given linear equation। पहले तो ये हम सीखेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है।
ओके, देखिए बेटा, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन आर दोज वैल्यूज। लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं वो वैल्यूज होती हैं, यानी वो नंबर्स होते हैं, वेरिएबल की वैल्यूज होती हैं, है ना, एक्स और वाई की वैल्यूज होती हैं, जो कि उस गिवन लीनियर इक्वेशन को क्या कर दें, बैलेंस कर दें या सेटिस्फाई कर दें। सेटिस्फाई करने का मतलब वही बैलेंस कर दें। ओके, आगे चलते हैं। अब वन वेरिएबल में आ जाए तो क्या होगा, टू वेरिएबल में आ जाए तो क्या होगा। तो अभी अभी जो मैंने आपको सिखाया वही लिखा हुआ है। हेडिंग है सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल में देखो क्या लिखा है, यूनिक सॉल्यूशन। द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। और जब टू वेरिएबल्स में बात हो जाती है तो फिर क्या लिखा है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कह दो या फिर पूरे ढंग से कहो तो इनफाइनाइटली मैनी। इनफाइनाइटली यानी अनंत रूप से, मैनी सॉल्यूशंस बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, अनंत रूप से बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं जब टू वेरिएबल में। और वन वेरिएबल में एक यूनिक सॉल्यूशन। लिखो यहां तक पूरा एंड तक। हाँ पिया, लिख लिया चारू? ओके, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गया। यही बात अभी अपन ने, ये जो इतनी सी सिंगल लाइन में बात लिखी हुई है ना, इसको समझाने के लिए हमने आधा घंटा जो इन्वेस्ट किया ना। एग्जाम्पल, जब तक एग्जाम्पल नहीं लेंगे तब तक तो समझ आएगा ही नहीं ना। एग्जाम्पल लेके हमने समझा भाई, जब वन वेरिएबल होता है तब तो यूनिक सॉल्यूशन मिल जाता है। जब दो वेरिएबल हो जाते हैं तो दो वेरिएबल होने के बाद इक्वेशन तो एक ही रही ना। ए लिखा हुआ है देखो, ए, एक लीनियर इक्वेशन जिसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अगर एक ही जगह मैं यहाँ पे पेयर ऑफ कर दूं, पेयर ऑफ कर दूं तो अब वापस यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा आंसर। अब वापस क्या हो जाएगा, क्योंकि बराबर हो गए ना, पेयर हो गया लीनियर इक्वेशन का, तो दो तो लीनियर इक्वेशन हो गई और दो ही वेरिएबल हो गए, तो दो से दो मैच हो गया, तो वापस क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन पेयर ऑफ आपके कोर्स में नहीं है, आपके कोर्स में तो ए है, तो ए है तो फिर आंसर क्या रहेगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सबको सब कुछ समझ आ रहा है, अखिल समझ आ रहा है? सुबह सुबह मैसेज करता है वीडियो, तो कल कहाँ गया था? हाँ भूल गया था, फिर एकदम से सुबह उठा और सर ने कल कहा था वीडियो लेनी है, तो मैं डाल तो दूं, नहीं तो फिर सर कहेंगे कि बोला था तूने वीडियो क्यों नहीं ली है। बोल, यही चल रहा था ना तेरे माइंड में, हर सास कभी ना कभी बहू थी और हर टीचर कभी ना कभी स्टूडेंट था, याद रखना। थी ना, थी ना? तो हम लोग भी आपके एज से गुजरे हैं, आपकी पोजीशन में रहे हैं, तो हम आपका थॉट प्रोसेस समझते हैं बच्चे। टाइम से लो। क्या? हाँ बोलते थे ना, अब तो हमारे टीचर्स ही कहाँ रहे, तो हम ही टीचर्स बन गए ना। अब तो हम कोई क्लास अटेंड करने नहीं जाते, तो इसलिए उस वे में ऐसे तो देखो दुनिया में टीचर्स कभी खत्म नहीं होते, जो भी आपको कुछ भी सिखा दे वो आपका टीचर है। बट एज ए क्लास जो सिस्टम बना हुआ है, इस टाइप के टीचर्स तो अब हमारी जिंदगी में रहे नहीं ना। जब थे तब वो बोलते थे। बाकी ये डायलॉग मेरा ही है, कॉपीराइट। ऐसा उन्होंने कभी नहीं बोला कि हर सास कभी बहू। उस टाइम सास बहू के सीरियल ही नहीं चलते थे ना, दूरदर्शन आता था शक्तिमान, शक्तिमान के डायलॉग देते थे वो, बेटा शक्तिमान बनना है तो पढ़ ले। ओके चलें आगे, चलें इशिका। ओके नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो हेडिंग है, इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वो नहीं लिखनी है, अभी नहीं लिखनी है, सुन तो लो, नहीं लिखनी। थर्ड एक्सरसाइज का टॉपिक है, सेकंड एक्सरसाइज का काम हो चुका है, आ जाओ। सेकंड एक्सरसाइज का काम हो चुका है, छोटी सी एक्सरसाइज थी जिसको इंट्रोडक्शन दिया और एक्सरसाइज भी हो जाएगी, बड़ी छोटी सी है। और फिर जब तीसरी एक्सरसाइज आएगी उसमें फिर वो तीसरा टॉपिक आएगा। ओके, कितनी है, तीन है कि चार है एक्सरसाइज? चार है। तो जो अगला टॉपिक सिखाएंगे ना, ये वाला टॉपिक सिखाएंगे, ये तीसरी चौथी एक्सरसाइज के लिए मर्ज एक ही टॉपिक है ये, ठीक है? ओके, तो पहले सेकंड एक्सरसाइज कर लेते हैं आज, फिर थर्ड एक्सरसाइज कल देखेंगे। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, हेडिंग डाल लो सब लोग, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। तू लड़ क्यों रहा है, किसको लड़ रहा है? अरे वो कृतिका डर गई बेचारी। लिख लिया एक्सरसाइज 4.2।
देखो क्वेश्चन नंबर 1 रीड आउट करते हैं। लाइट चली गई क्या? लाइट गई, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू? यू हैव टू आंसर वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है और वाई भी बताना है, फिर क्यों तो ट्रू है और क्यों फॉल्स है, रीजन भी देना है। तो पहला हमको एक इक्वेशन गिवन है और 2 वेरिएबल में इक्वेशन गिवन है। वाई और एक्स 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर ही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का है। तो अब अपने को एक बस 4.1 में कहीं कहीं 1 वेरिएबल दिखाई दिया होगा क्योंकि इंट्रोडक्शन था। अब 4.2 4.3 सब में 2 वेरिएबल दिखाई देंगे, ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम यही है। तो y इक्वल टू 3x + 5 चेक करो, y एंड x 2 वेरिएबल है ना, तो 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है ये। आपको ये पता लगाना है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है, इसमें 2 सॉल्यूशंस हैं या इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, बताओ। थर्ड वाला अभी अभी तो डिस्कस किया भाई, एक लीनियर, अभी अभी आपने क्या डिस्कस किया, क्या लाइन लिखी आपने, पढ़ो क्या लाइन लिखी। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कितने होते हैं? तो वो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में कि 1 वेरिएबल में, चेक करो। 2 वेरिएबल में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब इसको अपन y भी तो बताना है, y का भी तो आंसर देना है। इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप लिखो, here the given linear equation is, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन नहीं है ना, the given linear equation is what is the equation? Y equal to, this is the linear given linear equation, y equal to 3x + 5। ये डब्बा ना भी बना दो चलेगा, बना दो तो भी कोई बात नहीं, ओके। Now we can see that number of variables in equations कितने हैं? number of variables कितने हैं? number of variables दो है ना, x और y। एंड नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी गिवन है हमको? नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी गिवन है हमको? 1। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड नंबर ऑफ इक्वेशंस मिसमैच हो गई, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन का रूल टूट गया, तो कितने सॉल्यूशंस हो जाएंगे फिर? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो हियर नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज ग्रेटर, क्या? दैट इज, अब लिखेंगे नंबर ऑफ वेरिएबल्स is greater than number of equations, is greater than number of equations। और अब चर्चित की दिली इच्छा है, दैट इज वाई लिख देने की, दैट इज वाई लिख दो, वैसे सो भी लगा सकते हो, सो दैट इज वाई the given linear equation has, the given linear equation has infinitely many solutions। आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 जो भी है। समझ आया? अच्छा, इसको यूनिक सॉल्यूशन बनाना हो तो क्या करना चाहिए? मतलब ऐसा क्या हो जाए कि इसका आंसर यूनिक सॉल्यूशन हो जाए? या तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स को 1 बना दो, या तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स को क्या बना दो? 1 बना दो, या फिर नंबर ऑफ इक्वेशंस को क्या बना दो? 2 बना दो। तो यानी एक इक्वेशन अगर मैं और दे दूं तब यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, या फिर जो दी हुई इक्वेशन है उसमें से कोई भी एक वेरिएबल हटा दो, लेटर से इसको हटा दूं तो देखो y की वैल्यू एक ही आ गई, 3 + 5 8, या फिर y हटा दो, कोई भी एक वेरिएबल हटा दो तो भी यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमको क्या करना है? एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल गिवन है तीनों ही केसेस में, यस और नो? 2 वेरिएबल में है कि नहीं है? तो 2 वेरिएबल में है तो कितने सॉल्यूशंस निकलते हैं? अभी अभी सीखा है, इनफाइनाइट, बहुत सारे। तो आपको बहुत सारे नहीं निकालने हैं, आपको 4 निकालने हैं। हर एक केस में कितने कितने सॉल्यूशन निकालने हैं? 4 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। अब सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं।
ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन नोट करो, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। ऐसे लिखो, हियर द गिवन लीनियर इक्वेशन इज, हियर ना फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट पार्ट है ना, हियर द गिवन लीनियर इक्वेशन इज, बताओ क्या है गिवन लीनियर इक्वेशन? क्या? वो आपकी इच्छा है, ये तो मैं तो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि आपकी नोटबुक में तो क्या है, ऐसे लाइनें लिखी हुई खिंची हुई है ना, तो आप तो सेट कर लोगे। अभी इधर ब्लैंक है मेरे, तो ब्लैंक है तो थोड़ा अलाइनमेंट में नजर आए। हाँ, कैसे कैसे सवाल पूछता है ना। ओके, हियर द गिवन लीनियर इक्वेशन इज 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब अपने को क्या चाहिए? 4 सॉल्यूशंस चाहिए। कितने चाहिए? 4। देखो सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, और ये आपको ग्राफ बनाने में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, x या फिर y की कोई भी वैल्यू जो हमको समझ में आ रही है मान लेंगे। 1 2 3 4 5 मान ली हमने, एक बार मान ली हमने। मानी हुई वैल्यू को इसके अंदर पुट करेंगे। जैसे सपोज करो x की वैल्यू 2 मान ली, तो x की वैल्यू जैसे ही मैं 2 यहाँ पुट करूंगा, 2 इंटू 2 है ना, 2 इंटू 2, तो अब ये इक्वेशन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई, नहीं हो गई? और वन वेरिएबल का तो आप सोल्यूशन निकाल सकते हो, दैट मींस y का तो आंसर निकाल सकते हो ना। तो x की वैल्यू 2 मानने से y की क्या वैल्यू निकली, वो एक सोल्यूशन बन जाएगा। ऐसे करके 4 बनाने, यानी फिर x की वैल्यू कुछ और मान लो, फिर x की वैल्यू कुछ और मान लो, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं, अपन छोटे से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू 1 मान लेते हैं, x की वैल्यू 1। पहला सोल्यूशन निकाल रहा हूं मैं, लेट x बी 1। पहला सॉल्यूशन निकाल रहा हूं, उसमें x की वैल्यू क्या मान ली मैंने? 1। तो 1 को इसमें पुट अप करो, दैट इज 2x लिखा हुआ है, तो 2 इंटू 1 लिखूंगा क्योंकि x की वैल्यू क्या मानी है आपने? 1 मानी है। तो 2x की जगह क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस आगे क्या लिखा हुआ है? y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7। 2 1 जा प्लस y बराबर 7। और टर्म्स को इधर उधर करना आपने सीखा ही था पहली एक्सरसाइज में। 2 को उधर भेजेंगे तो 7 माइनस 2 विल गिव मी व्हाट? 5 5.5 5 y इक्वल टू 5। सो पहला सॉल्यूशन क्लियर है, पहला सॉल्यूशन क्लियर है। x कोमा y, x को क्या माना आपने? 1, और y को x को 1 मानने से y आया क्या? देखो एक को मानना है, एक को निकालना है। x माना तो y निकलेगा, y मानेगा तो x निकलेगा। तो x को 1 मानने से y क्या निकला? 5। तो 1,5 इसका एक सॉल्यूशन है। अगर यकीन ना हो तो 1,5 को जरा उसमें पुट अप करके देख लो। देखो x की जगह 1 रखोगे और y की जगह 5 रखो, 2 1 जा 2 प्लस 5 बैलेंस हो गई। तो आप खुद चेक कर सकते हो कि मेरा सॉल्यूशन करेक्ट है कि नहीं है, उसको वापस पुट अप करके देखो इक्वेशन में। इफ इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन देन योर सॉल्यूशन इज करेक्ट, and if it does not satisfy the equation your solution is incorrect। हाँ, y को भी मान सकते हो। चलो एक काम करते हैं, 2 में x को मान लेते हैं, 2 में y को मान लेते हैं ना। तो अगला भी x मान के कर लेते हैं, सेकंड सॉल्यूशन। अब x को क्या माने बोलो? 2। ये लो, 2 ले लो, x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2 लो, दैट इज 2x लिखा हुआ है। देखो इक्वेशन को पकड़ा करो, क्या लिखा हुआ है? तो 2x की जगह क्या लिया आपने भाई? 2x का मतलब क्या होता है? 2 इंटू एक्स। तो x की जगह 2 ले लिया तो 2 इंटू 2 प्लस क्या लिखा हुआ है? y इक्वल टू व्हाट? 7। 2 2 जा 4, 4y नहीं 4 प्लस y। हाँ लेकिन 4y मत बोलो, उसको बोला आपने ऐसा। 4 प्लस वाई इक्वल टू 7। अब नीचे स्पेस नहीं है तो यहाँ लिख देता हूं मैं, इंप्लाइज 4 प्लस वाई इक्वल टू 7 का मतलब हो गया y इक्वल टू 7 माइनस 4। 7 माइनस 4 क्या होता है? 3। सो ये सॉल्यूशन क्या निकला मेरा? x कोमा वाई इक्वल टू, x को क्या माना था आपने? 2, y क्या निकला आपका? 3। ये हो गया दूसरा सॉल्यूशन। तीसरा सॉल्यूशन में अब आप y मानना चाहते हो, मतलब y को कुछ मानना चाहते हो? अच्छा अब सुनो मेरी बात, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात। इतना लिख लिया क्या पहले तो बताओ सभी ने? चलो लिख लिया नव्या? इशिका, इशिका थोड़ा धीरे लिखते हो हम, हैंड राइटिंग थोड़ी सी तेज करो।
फास्ट हैंड राइटिंग करो, क्योंकि फिर नहीं तो पेपर छूट जाएगा। अब 9th-10th में तो लेंथी पेपर्स आते हैं। ठीक है, चलो लिखो, जल्दी से लिखो। वी आर वेटिंग। रुद्र लिख लिया? हो गया? ओके फाइन। अब सुनो ध्यान से, एक बार अगर आपने x को मानना शुरू किया तो सही यही होता है कि सारे सॉल्यूशंस फिर x को ही मानते जाएं। एक बार अगर आपने y को मानना शुरू किया तो सही यही होता है कि सारे सॉल्यूशंस में y को ही लेते जाएं। लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हो कि नहीं सर मैं कुछ में x को मानूंगा कुछ में y को मानूंगा, तो मान सकते हो, गलती नहीं है। लेकिन फिर कुछ बातें ध्यान रखने की जरूरत है। वो बातें क्या है? सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपने x को 1 लिया था, आपने जब x को क्या लिया था तो y क्या निकला था? इसका मतलब है जब आप y को 5 लोगे तो x 1 निकलेगा। यस और नो? भाई x को 1 लिया था तो y 5 निकला ना। तो अगर आप कल को y को 5 लोगे तो x 1 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो जब आप अब y निकालना शुरू कर, y मानना शुरू कर रहे हो, तो मेक श्योर कि वो वैल्यूज ना माने जो पहले आ चुकी हैं। भाई ऐसे मत मान लेना लेट y बी 5। अगर आपने लेट y बी 5 निकाला ना तो x वही निकल के आएगा 1। तो आपने कोई अलग सॉल्यूशन तो निकाला नहीं, वही 1,5 का 1,5 ही निकला। समझ में आई? ये बात ध्यान रखने की है। अगर आप मिक्स में निकाल रहे हो तो फिर आप y की अब वो वैल्यूज मानो जो पहले निकली ना हो, क्योंकि पहले निकली हुई वैल्यूज थे। सपोज करो यहाँ क्या निकली, y की वैल्यू 3। तो अगर आप तीसरे सॉल्यूशन में y की वैल्यू 3 मानोगे तो x तो वही निकलेगा ना जो पहले था। तो ये अभी भी 2,3 तो हुआ ये सॉल्यूशन। तो सेम सॉल्यूशन ही निकाल लिया आपने, अलग तो निकाला ही नहीं। ठीक है, इससे बचने के लिए ये किया जाता है कि अगर x को मानना शुरू किया है तो x को ही कंटिन्यू करें, y को मानना शुरू किया है तो y को ही कंटिन्यू करें। मिक्स में कर रहे हो तो फिर इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? चलो अब अपन अभी इसने चर्चित ने कहा कि नहीं सर y को ही मानो, तो y को मानते हैं, लेकिन ध्यान रखना वो वैल्यूज मत मानना जो पहले आ चुकी हैं। पहले क्या क्या वैल्यू आ चुकी है y की? एक तो 5 आ चुकी है और एक, तो y को 5 और 3 के अलावा कुछ मान सकते हो आप। ठीक है, चलो तो 1 ही मान लेते हैं, जब कुछ और ही मानना है तो छोटे से छोटा। तो लेट y बी 1, दैट इज, अब इक्वेशन पकड़ो 2x, तो 2x का 2x प्लस y की जगह क्या रखना है 1 इक्वल टू क्या रखना है 7। तो यहां से 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 उधर जाएगा तो 7 माइनस 1 यानी कि 6। अब 2x की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 6 नहीं है, 2x, x के दुगने की वैल्यू 6 है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 6 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है 3। सो द सॉल्यूशन विल बी x, y इक्वल टू, अब सुनो, x पहले लिखते हैं हमेशा। ऐसा नहीं है जो माना है वो पहले लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि जो हमने ऊपर माना है उसी को लिखेंगे। यहाँ पे जो भी x की वैल्यू आई है वो हमेशा पहले लिखेंगे। तो x की वैल्यू 3 आई है और y की वैल्यू 1 मानी थी, 3,1 इज द सॉल्यूशन। चौथा सॉल्यूशन सब लोग अपना अपना और अलग अलग निकालेंगे, कोई किसी का नहीं दिखेगा। आपकी इच्छा है आप x भी मान सकते हो, आपकी इच्छा है y भी मान सकते हो। और फिर मैं एक एक से पूछूंगा, सब अपना अपना सॉल्यूशन बताएंगे। मैच नहीं होना चाहिए किसी का सॉल्यूशन, नहीं तो उनको फिर से निकलवाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ अलग सोचो ताकि औरों से अलग हो, क्योंकि अगर मैच हो गया तो मैं फिर से निकलवाऊंगा। हो गया एंजल, निकाल लिया? देखो मनन पहले सबसे पहले सॉल्व करता था ना। एक दिन फंक्शन में जाने का ये हाल हो गया। हो गया? चारू हो गया? कृतिका? कृतिका नहीं हुआ? आज क्या खा के आई है?
वैसे तो हमेशा सबसे पहले करती है, आज कुछ जवाब भी नहीं दे रही। आज सुबह पहले किसका चेहरा देख के आए थे? हाँ, सबको एक साथ सबसे पूछेंगे। जो जितना उतावला दिखा रहा है ना, उतावलापन, ओवर कॉन्फिडेंस भी कही, उसको फिर मैं 10 बार निकलवाऊंगा अगर गलत निकल रहा। चेक कर लो फिर से ढंग से। सही है। सुनव्या, कृतिका, इशिका, 3 लोग बचे हैं। एंड इधर से अखिल हो गया क्या? हो गया? अरे हाँ या ना बोलो ना। ये कौन सा हाँ होता है? हाँ हो गया। अब मैं हाँ मानूंगी ना मानू? हो गया ना भैया? चलो लेट्स सी। कृतिका, आज डॉक्टर को दिखाना कर जाते। कुछ हो गया आज तुमको, ऐसा लग रहा है। इतना इजी सा सॉल्व नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी सॉल्यूशन नंबर 4। स्टार्ट करते हैं मनन से। मनन बोलो, y को माना है कि x को माना है, ये बताओ। x को माना है, तो लेट x भी क्या माना है? 3। कितने लोग हैं जिन्होंने x को 3 माना है? हाथ खड़े करो। अकेला ये, चल बच गया। लेट x भी 3, दैट इज 2x, तो 2 इंटू 3 प्लस y इक्वल टू 7, तो 2 3 जा 6 प्लस y इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस 6 यानी कि 1। सो द सॉल्यूशन विल बी व्हाट? 3,1। तो ये 4 सॉल्यूशन होने का तो काम हमारा। बेटा क्या करा है तूने? अरे x की वैल्यू 3 मान रहा है तो चेक तो कर, इससे पिछले सॉल्यूशन में भी तो x की वैल्यू 3 थी। तो वो नहीं माननी होती जो पहले आ चुकी हैं, तभी तो कहता हूं मिक्स में करने में दिक्कत होती है। मिक्स में करने में अब जैसे y के बाद वापस x माना, तो अब वापस x की वो वैल्यूज को हटाना पड़ेगा जो आ चुकी हैं। तो इसीलिए आई विल सजेस्ट कि एक ही फ्लो में चलने देना। अभी इस क्वेश्चन में तो अपन ने मिक्स में निकाल लिया है ना। तो 3,1 भाई तेरा सॉल्यूशन निरस्त किया जाता है। तो कोई अलग सॉल्यूशन सोच। हाँ अलग सॉल्यूशन सोचवा रहा हूँ ना, और क्या पनिशमेंट क्या? फांसी पे लटकाऊंगे? हाँ रुद्र बता। x को 10 माना है किसी ने और ने? x को 10 बोला था ना, ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ तो मैं तो कह रहा हूँ ना भाई अलग चाहिए मुझे। ठीक है, तो दैट इज 2x यानी कि 2 इंटू 10 प्लस 1 इक्वल टू 7। 2 10 जा, अच्छा सॉरी y है यहाँ पे ना, y। हाँ 2 10 जा 20 प्लस y इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू क्या हो गई? 7 माइनस 20। बताना जरा 7 माइनस 20 कितना होता है? -13। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? हाँ सॉल्यूशन यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं बची यहाँ पे। x कोमा वाई, x को जब आपने क्या माना? 10 माना, तो y कितना निकला? -13। तो ये तो हमारा 4 सॉल्यूशंस का तो कोटा पूरा हो गया। अब बात करते हैं कि जिन्होंने अलग अलग निकाले उनके सॉल्यूशंस डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो इसको क्लीन कर देता हूँ, और 2x प्लस वाई, एक बार इक्वेशन फिर से लिख देते हैं। इक्वल टू क्या थी? 10 7। हाँ बताओ क्या निकाला? अब बस इसमें सेटिस्फाई करके देखेंगे। देखो आपका सॉल्यूशन सही है कि नहीं, वो चेक करने के लिए आपको पूरा निकालने की थोड़ी जरूरत है। इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर करके देख लो, अगर सेटिस्फाई होती है तो सही है, नहीं तो गलत है। बोलो क्या निकाला? 2 इंटू 5 नहीं 2,5। सॉल्यूशन बोलने का तरीका बोलो, क्या निकाला? 2, चलो 2,5 पुटअप करो। तो 2 2 जा 4 प्लस 5 9 होता है, ये तो 7 आ रहा है। गलत है, और निकालता रहे जब तक सही नहीं। x को 5 माना है, देखो अब वही गलती कर रहा है। नहीं है, x को 5 माना है तो फिर सॉल्यूशन 2,5 थोड़ी ना हुआ, 5,2 आना। हमेशा x पहले लिखते हैं, हमेशा क्या लिखते हैं? x पहले लिखते हैं। तो 5,2 को चेक कर लेते हैं। चलो 5,2 भी गलत है, 5 रखेंगे। 2 5 जा 10 प्लस भाई 2 इंटू 5 10, 10 प्लस 2 तो 12 होता है। तो फिर 2 क्यों बोल रहा है तू जब 3 आ रहा है तो? और 5,3 भी गलत है। ले 5,3 भी गलत है। 2 इंटू 5 प्लस वाई की वैल्यू 3 रखेगा, तो 2 5 जा 10, 10 प्लस 3 7 होता है क्या? गलत है। सोचता रहे जब तक नहीं आता। रुद्र तेरा काम हो गया। चलो हाँ इधर से बताओ। इशिका, सोचा आपने कुछ? आपने एक्स की क्या वैल्यू मान के स्टार्ट किया? चलो बताओ, कुछ वैल्यू मान के स्टार्ट किया?
एक्स एक्स की वैल्यू 4 मानी, तो देखो एक्स की वैल्यू अगर आप 4 मानोगे तो ऐसे सॉल्व करेंगे इसको, लेट एक्स बी 4, तो 2 लिखा हुआ है, 2 की जगह 2 लिख दो। 2x का मतलब क्या होता है 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू एक्स की जगह तो क्या रखना है आपको 4 रखना है, क्योंकि आपने x को क्या माना है 4। आगे क्या लिखा हुआ है प्लस, आगे क्या लिखा हुआ है y, आगे क्या लिखा हुआ है बराबर, आगे क्या लिखा हुआ है 7। कोई दिक्कत? इस इक्वेशन में बस मैंने कुछ भी नहीं किया, x की जगह 4 पुटअप किया, बाकी तो सब सेम ही लिखा है ना। अब इसको सॉल्व कर दो, तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 जा 8 प्लस वाई इक्वल टू 7। अब y की वैल्यू चाहिए ना आपको, तो y को तो यहीं रहने दो, 8 को वहां भेजो, तो 7 तो ऑलरेडी है वहां पे, 8 यहाँ पॉजिटिव है ना, तो उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, 7 में से 8 गया तो -1। भाई 7 में से 8 छोटे में से बड़ा नंबर जाता है तो आंसर नेगेटिव आता है, 7 माइनस 8 इज -1। तो सॉल्यूशन क्या हो गया मेरा x, y। जब आपने x को 4 माना तो y क्या निकल के आया -। ठीक है, यही आ रहा है 4, -1। दूसरा सोच, हाँ बोलो, मेरे को सॉल्यूशन बताओ, ऐसे मत बोलो, देसी भाषा में मत बोलो। y की वैल्यू x, y इक्वल टू व्हाट, x, y इक्वल टू व्हाट 3/2, देखो कुछ अलग है हमको, कुछ अलग मिला है, अभी चेक करते हैं। हाँ x, y इक्वल टू 3/2, 3/2, 4 सही है कि नहीं है चेक करते हैं। तो देखो 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू 3/2 प्लस y की वैल्यू 4, तो 2 से 2 कट गया, 3 + 4 7 होता है ना, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, हाँ विनीत बताओ कोई यूनिक अलग से कोई, अरे माना माना मेरे को नहीं पता, तू तो बता सॉल्यूशन क्या है, x, y की वैल्यू क्या है 1.5, 4, 1.5, 4, तो ये सेम ही सॉल्यूशन है एक्चुअली जो आपने सोचा। आपने क्या सोचा, आपने क्या सोचा 3/2, 4 और 3/2 1.5 ही तो होता है, 3/2 1.5 ही तो होता है कि नहीं होता है? हाँ तो दूसरा बता चल, 6,5 तो सरासर गलत है, 6 और 5 से 7 कैसे बनाएगा, बड़ा नंबर बनेगा, सोच सोच सोच। हाँ बताओ चारू, एक मिनट, 22, माइनस 27, 27, 37, चलो चेक करते हैं, ये कुछ अलग मिला। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू डाल दी हमने 22 प्लस वाई की वैल्यू क्या डालनी है अपने को माइनस का 37। 2 इंटू 22 क्या होता है प्लस माइनस क्या होता है 44 में से 37 गया तो 7 बचेगा, यस करेक्ट, करेक्ट है बिल्कुल। हाँ कृतिका, तबीयत सही हुई, बोलो सॉल्यूशन बोलो ना, बोलो, नहीं निकला अभी तक भी, मम्मी ने डांटा है क्या आज, ये मम्मी को आपने डांटा है? हाँ एंजल बोलो, कोई बात नहीं तो नया सोचो, इतनी देर में तो सोच ही लेते। देखो द मोर वी प्रैक्टिस, अगर हम दूसरे नए सॉल्यूशन सोचेंगे तो उसमें कुछ नुकसान तो है नहीं ना, बताओ कोई नुकसान है? द मोर वी प्रैक्टिस द मोर वी टेंड टू बी परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्शन की। मैं एक बात बताओ भाई, जब तेंदुलकर ने 10,000 रन मार दिए होंगे तो क्या रिलैक्स हो गया होगा क्या यार 10,000 मार लिए खूब है, और प्रैक्टिस करी ना उसके बाद और वैरायटी ऑफ शॉट्स। इवन हम देखते हैं, आप लोगों ने तो नहीं देखा, हमने देखा कि वो 35 साल 36 साल 37 साल की उम्र में भी वो वही प्रैक्टिस करता था और नए नए शॉट सोचता था। भाई उस जमाने के जो यंगस्टर्स हैं वैसे शॉट में भी खेल पाऊं, जबकि तो बुढ़ा हो चुका था, उसको क्या मतलब था, रिटायर होने वाला था। तो छोड़ना कभी नहीं है, ऐसे रिलैक्स नहीं हो सकते, नहीं तो कछुए और रैबिट की दौड़ जानते हो ना, रिलैक्स हो गए मतलब पीछे हो गए, वी कैन नॉट टेंड टू रिलैक्स। ऐसा नहीं कि हमारा निकल गया तो ठीक है, दूसरा सोच सकते हैं। नव्या आपने कुछ सोचा नया सोल्यूशन? 2.5, 2, चलो चेक करते हैं, ये अलग है कुछ। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2.5 प्लस 2, तो 2 इंटू 2.5 का मतलब होता है 2.5, 2.5 का दुगना 5 होता है, 2.5 का दुगना 5, 5 और 2 मिला के 7, वेरी गुड। और सोच लो दुनिया में कितने सारे नंबर्स हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं इसके, तो और सोच लो क्या फर्क पड़ता है। चलिए फाइन, कोई बात नहीं। तो ये एक्सरसाइज हमने किया तो इसमें मेरे हिसाब से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, और सॉल्यूशन पे चेक भी कर सकते हैं कि सही है कि गलत है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बचे हैं।
फिर से अगले में पूछते हैं। पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 डालो सेकेंड इक्वेशन, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। हेयर द गिवन लीनियर इक्वेशन इज, जैसे पहले डाला था वैसे कैसे, हेयर द गिवन लीनियर इक्वेशन इज पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। और फिर थर्ड वाला मार्क कर लो, ये होमवर्क होगा। अभी सेकंड वाला कर रहे हैं, थर्ड वाला अभी से ही मार्क कर लो, दिस विल बी होमवर्क। अभी सेकंड वाला कर रहे हैं हम लोग, है ना। हेयर द गिवन लीनियर इक्वेशन इज पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। यस, हो गया, इक्वेशन नोट हो गई। अब आपको जो चीज तंग कर रही होगी वो होगी पाई। अब सुनो ध्यान से, आपको पहले भी बताया है, अब भी बता रहे हैं। पाई की वैल्यू 22/7 हमको मेंसुरेशन वाले चैप्टर में लेनी है, जिसमें सरफेस एरिया, वॉल्यूम, एरिया, सरकमफ्रेंस, ये सारी चीजें आती हैं, यानी चैप्टर नंबर 12th एंड 13th के आसपास का जो चैप्टर है, जिसमें बाकी पूरी मैथ्स में पाई को पाई रहने दो, मस्त रहो। बाकी पूरी मैथ्स में, क्योंकि पाई की वैल्यू एक्चुअली 22/7 होती भी नहीं है, पाई को तो पाए बोला जाए, जैसे √2 की वैल्यू नहीं लिखते ना, √2 को √2 ही लिखते हैं ना, वैसे पाई को पाई लिखते हैं। बट वहां पे जरूरत पड़ती है तो हम अज्यूम कर लेते हैं उसकी वैल्यू 22/7, ठीक है। मतलब थोड़ा करीब जाते हैं, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, थोड़ी करीब की वैल्यू है उसकी, करीब का रिश्तेदार है। जैसे मान लो किसी का भाई नहीं हो, तो जो कजिन भाई होता है उसी को भाई मानता है, वो होता है ना। तो उसी तरीके से इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो है ही नहीं, तो इसकी जो करीब की वैल्यू है उसको ये एग्जैक्ट मान लेता है जब इसको जरूरत पड़ती है। वैसे पाई क्या रहेगा, पाई रहेगा। तो पाई को पाई रहने दो और सोल्व करते चलो। बोलो एक्स की वैल्यू क्या मानो जो आपका हो, 5। 5 से स्टार्ट कर रहे हो, ओके ठीक है। लेट एक्स बी 5, ठीक है। तो पाई की जगह पाई और एक्स की जगह 5 प्लस वाई बराबर 9। पाई इंटू 5 हो जाएगा 5 पाई प्लस वाई बराबर 9। अब आपने एक्स की वैल्यू रखी है तो वाई की निकालनी है। वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये 5 पाई प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, बस यही आंसर है। 9 - 5 पाई, इससे ज्यादा सॉल्व ही नहीं करना। पाई को पाई रखना है, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं रखनी है। ओके, सो द सॉल्यूशन विल बी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू, एक्स क्या माना आपने 5, कॉमा वाई क्या निकला आपका, ये हो गया पहला सॉल्यूशन, नोट कर लो। बोलो रुद्र एंड मनन, क्या कंफ्यूजन हो रहा है। भाई मुझे एक चीज बताओ, आपने x की वैल्यू रखी है तो आपको निकालनी किसकी है, y की। किसकी निकालनी है, y की। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको तो यहां रखो, बाकी सबको वहां भेजना है। तो केवल 5 को भेजेंगे तो पाई यहाँ बैठ के क्या 4 डालेगा, इसको भी तो भेजना है। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको तो यहां रखो, बाकी सबको बॉर्डर पार, यानी कि LHS से RHS, ठीक है। ओके, सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड सॉल्यूशन निकाल, देखते हैं। ये इतना नोट हो गया, 62 क्या लकी नंबर है क्या, हो जाएगा। ओके चलो देखो, लेट एक्स बी 1, 1 लेते हैं ना, तो दैट इज पाई, तो पाई रहेगा। एक्स की जगह क्या रखा आपने 1 प्लस वाई इक्वल टू व्हाट 9। अच्छा, पाई इंटू 1 करना है, पाई 1 जा 2 1 जा 3 1 जा 4 1 जा, चर्चित 1 जा, पाई 1 जा पाई, इजी, प्लस वाई इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू निकालनी है, तो पाई यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है तो वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा, 9 - 5। सो द सॉल्यूशन विल बी x, y बराबर, क्या लिख देता हूं, बराबर x क्या माना आपने 1, y क्या निकला आपका आंसर 1, 9 - 5। ठीक है, 1, 9 - तीसरा निकालें, लेट एक्स बी 7। नहीं, अब की बार किसी और का सजेशन लेंगे, अखिल बताएगा।
अखिल बता x को क्या माना है, और आप y को भी मान सकते हो। हाँ बोलो। 6 आपका लकी नंबर है, 6 आपका लकी नंबर है। हाँ 6 आपका रोल नंबर है। 6 मेरा रोल नंबर था जब मैं पढ़ाई करता था। हाँ तो बच्चे क्लास में 10 थे, फिर तो हो सकता है ना। टोटल 10 ही बच्चे थे पूरी क्लास 10th में जब मैं पढ़ता था, और स्कूल भी इमानुएल था जिसमें आजकल 1500 बच्चे हैं, उस टाइम हमारे जमाने 10 ही बच्चे होते थे। बिल्कुल मान सकते हैं, लेकिन क्यों कॉम्प्लिकेट करना चीजों को, पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर, ऐसी वैल्यूज क्यों लिखनी, है ना। मजा आता है। अच्छा ये कह रहा है एक्स को पाई नहीं मान सकते, क्या मान ले भाई पाई, इसको क्या है तूफानी करने में मजा आता है। अब चलो पाई की जगह तो पाई आएगा, एक पाई तो ऑलरेडी था, इंटू एक्स की जगह भी आपने क्या रख दिया पाई, प्लस वाई, ये पाई है ये वाई है, कंफ्यूज मत हो जाना, पाई वाई इक्वल टू 9। पाई इंटू पाई, पाई का स्क्वायर, जैसे 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर, जैसे 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर, वैसे पाई इंटू पाई पाई का स्क्वायर, प्लस वाई इक्वल टू 9। तो वाई की वैल्यू हो जाएगी, पाई स्क्वायर उधर नेगेटिव हो जाएगा, 9 माइनस पाई। क्या जब पूरे का स्क्वायर होता है, जब स्क्वायर उधर जाएगा, जब ये अकेला स्क्वायर उधर जाएगा तब रूट बनेगा ना, स्क्वायर थोड़ा जा रहा है, ये पूरी वैल्यू जा रही है ना। ठीक है ओके, सो एक्स कोमा वाई इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या मानी आपने पाई, और वाई की वैल्यू क्या निकली 9 माइनस पाई स्क्वायर। एक चौथा लास्ट में पूछेंगे हम नव्या से, नव्या बोलो। हाँ पाई क्यूब हो जाएगा, अरे कुछ भी मान सकता है, अब ज्यादा तूफानी मत कर। ठीक है हाँ नव्या बताओ, 3 सॉल्यूशन निकाल दिए, चौथे सॉल्यूशन में एक्स की क्या वैल्यू मानी जाए, क्या 3। ठीक है शॉर्ट एंड स्वीट 3। अच्छा नेगेटिव मानो ना यार, नेगेटिव -3 लेते हैं, चलो -3 माइनस। ठीक है ओके, तो यहां तक नोट डाउन हो गया सभी का। चलो तो फोर्थ सॉल्यूशन में लेट एक्स बी -3, लेट एक्स बी -3, ये फोर्थ सॉल्यूशन एंड द लास्ट वन। क्या था हमारे पास, सबसे पहले पाई, और एक्स को मान लिया आपने -3, फिर क्या था प्लस वाई, बराबर क्या था, बराबर बराबर क्या था 9। ओके तो पाई को -3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा ये बता दो बस, -3 पाई, वेरी गुड, प्लस वाई इक्वल टू 9। अब की बार ये एंटिटी नेगेटिव है तो उधर जाके क्या बनेगी पॉजिटिव, तो 9 प्लस 3 पाई होगा। ओके सो एक्स कोमा वाई इक्वल टू, एक्स की वैल्यू आपने -3 मानी तो वाई की वैल्यू 9 प्लस 3 पाई। हाँ कर सकते हैं, कर सकते, पिछली बार किया था ना अपन ने, लेकिन फिर एक ही चीज करते रहना, या तो एक्स को मानते हुए वाई निकालते जाना, या वाई को निकाल, क्योंकि मिक्स में करते हैं तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ 9 प्लस √2 पाई, यस सही है। ओके ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन तो होमवर्क ही, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। टाइम का हूँ अभी, ओनली 10:30 बजे, ये पूरी एक्सरसाइज करेंगे, अभी 10 मिनट रुको, पूरी एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक कल से ग्राफ स्टार्ट करना है, एनी हाउ संडे को तो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, वैसे तो मुझे भी जल्दी होती है, आपको भी जल्दी होती है। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग, और आज तो साइंस की क्लास भी नहीं थी बच्चे, तो थोड़ा तो उस चीज का बेनिफिट उठाएं। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस एंड विच आर नॉट, उससे भी सरल क्वेश्चन है ये, सेकंड से भी सरल क्वेश्चन है। देखो सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या किया, सॉल्यूशन निकाले, इससे लिया इससे लिया इससे लिया इससे लिया इससे लिया, फिर लेने के बाद क्या किया, चेक किया भाई ये सॉल्यूशन करेक्ट है कि नहीं है, ये सॉल्यूशन करेक्ट है कि नहीं है, तो बस वही काम इसमें करना है। इसमें बस इसमें अलग अलग बच्चे से सॉल्यूशन ले लिया, जैसे चर्चित से ये ले लिया, विनीत से ये ले लिया, इशिका से ये ले लिया, विधि से ही ले लिया, रुद्र से ले लिया, अलग अलग बच्चों से सॉल्यूशन जैसे मैंने लिए थे ना आपसे, वैसे इसने भी ले लिए। अब आपको चेक करना है किस बच्चे का सॉल्यूशन करेक्ट है और किसका नहीं है। चेक करने का तरीका क्या होता है, इनको एक एक करके इसमें पुटअप करके देखते जाओ, जिस सॉल्यूशन से इक्वेशन सेटिस्फाई होती है वो तो उसका सॉल्यूशन है, जिससे नहीं होती है वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। इजी, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन लिखो। Here the given linear equation is
इज, बोलो इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y बराबर x माइनस 2y बराबर, फाइन, ये गिवन लीनियर इक्वेशन। ठीक है नव्या, लिख लिया, बोलो नव्या, एनी डाउट कंफ्यूजन? तो दिस इज द लीनियर गिवन लीनियर इक्वेशन। अलग से इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि दिखाई देती रहे आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में अब आपको चेक करना है सबसे पहले सॉल्यूशन क्या, x, y इक्वल टू 0,2 पे चेक करना है। ठीक है, सॉल्यूशन है 0,2, सॉल्यूशन क्या है 0,2। अब 0,2 x, y की तो वैल्यू है, तो हम क्लियर लिख देते हैं x, y इक्वल टू 0, हमको चेक करना है कि ये सॉल्यूशन जो है वो करेक्ट है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x, y इक्वल टू 0,2 को इसमें पुट करके देखेंगे। तो पुटिंग x, y इक्वल टू 0,2 इन द गिवन लीनियर इक्वेशन, इन द गिवन इक्वेशन भी लिख लो या लीनियर इक्वेशन लिख लो। इसको पुट करके देखना है, तो पुट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, x की जगह क्या पुटअप करना है 0, फिर क्या है माइनस, तो माइनस तो माइनस ही रहेगा, फिर क्या है 2, तो 2 तो 2 ही रहेगा, इनटू y की जगह क्या पुटअप करना है, ये भी 2 पुटअप करना है, राइट, इक्वल टू क्या करना है, फिर RHS क्या आना चाहिए 4। ठीक है, तो 0 माइनस 2, 2 जा 4 इक्वल टू क्या आना चाहिए 4। बताओ मुझे 0 माइनस 4 क्या होता है, 0 माइनस 4, तो चेक करो -4 आया है LHS में और RHS में कौन बैठा है, तो ये बैलेंस हुआ क्या, बैलेंस। ऐसे तो नहीं सर माइनस का ही तो फर्क है कर दो ना, ऐसे थोड़ा ना होगा, इधर -4 है उधर +4 है तो बैलेंस नहीं हुआ। तो लास्ट में जाके जाते मैं इसको कर दूंगा कि दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, मैं लिख दूंगा हेयर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, LHS is not equal to RHS. So the given solution, the given values are not the solution, are not the solution of the given linear equation. Are not the solution of the given linear equation. लिख लिया सबने, बोलो नव्या आया समझ में, आ गया, ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा बिकॉज LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, अगर ये इक्वल हो जाता तो सॉल्यूशन हो जाता। चलो नेक्स्ट है 2,0, 2,0, तो मैं इसी में चेंजेस करता हूं, आप फिर से लिखो सॉल्यूशन नंबर 2 डालो, x, y इक्वल टू क्या लिखना है आपको, मतलब ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, गिवन लीनियर इक्वेशन, ये तो कॉमन लाइन है सबके लिए। आप सेकंड नंबर डाल दो, सेकंड नंबर में फिर x, y की वैल्यू क्या लिख दो, अब की बार क्या है 2,0। ठीक है, तो अब की बार 2,0 पुटअप करना है अपने को इक्वेशन में। अरे यहाँ तो सही था ना, यहाँ गलत, 2,0, 2,0 पुटअप करो जरा। चलिए तो इसको एक बार मैं इस सॉल्यूशन को डिलीट कर देता हूँ, फिर से पुटअप करने की कोशिश करते हैं। RHS तो 4 रहेगा, उसको तो छेड़ो ही मत, और ये इक्वल आएगा नहीं आएगा पता नहीं है, RHS तो 4 ही रहेगा, देखते हैं देखते हैं। ओके, तो x की जगह अब की बार क्या रखना है 2 माइनस, फिर 2 इंटू वाई की जगह क्या रखना है 0, तो 2 माइनस 2 इंटू 0 0, और 2 माइनस 0 2 is not equal to 4, LHS not equal to RHS, given values are not the solution of given linear equation। करो ये वाला नोट डाउन करके, और तीसरा वाला अपने आप ट्राई करो जल्दी, ये वाला होमवर्क आखिरी के 2 देंगे ना, तीसरा वाला ट्राई करो, तीसरा वाला भी ट्राई करो, फोर्थ वाला मैं कराता हूँ और फिफ्थ वाला होमवर्क, ठीक है। तीसरा वाला ट्राई करो और फिर फोर्थ वाला कराता हूँ, फिफ्थ वाला
चलो थर्ड वाला तो ये क्या होगा? हाँ जी, थर्ड वाले की चर्चा करते हैं। अब थोड़ा क्विकली करते हैं क्योंकि बाहर आप लोगों को लेने आ चुके हैं। थर्ड वाले में एक्स और वाई की वैल्यू क्या रखनी है बोलो? क्या सॉल्यूशन दिया हुआ है? 4,0 4,0 4,0 ओके, यहाँ पे भी लगा दो 4,0। ठीक है, ये रफली तो चल रहा है, इससे और क्या ज्यादा रफली कराऊं? कुछ तो लिख नहीं रहा हूं। हाँ, एक्स की जगह 4 माइनस 2 की जगह 2 ही रहेगा, इंटू वाई की जगह क्या रहेगा? 0। तो 4 माइनस 2 इंटू 0 क्या होता है? 0, और 4 माइनस 0 क्या होता है? 4। तो 4 बराबर 4 हो गया ना आपकी बार। LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो क्या लिखूंगा? सो द गिवन वैल्यूज आर, नॉट को हटा दो, नॉट को हटा दो, आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, थर्ड तक तो क्लियर है सबको? अब बताओ फोर्थ क्या है? एक्स कोमा वाई इक्वल टू, बोलो, √2 कोमा 4। तो इसको पुट करेंगे अब अपन इक्वेशन में। पुटिंग √2 कोमा 4 √2, पुटिंग √2 कोमा 4 √2, ये √2 है ना, क्लियर क्लियर। पुटिंग √2 कोमा 4 √2 इन द गिवन इक्वेशन। तो पुट करते हैं चलो। RHS तो 4 रहेगा ही रहेगा क्योंकि इक्वेशन सेम ही है, तो इक्वेशन का RHS भी सेम ही है। हाँ जी, एक्स की जगह क्या पुटअप करना है बोलो? -2 की जगह 2 ही रहेगा, और y की जगह अब √2 तो √2 ही रखो, -2 4 जा, देखो बाहर वाले से मल्टीप्लाई हो सकता है ना, 2 4 जा 8 √2, 8 √2। अब √2 में से 8 √2 खत्म हो गए। जैसे मान लो एक पेन में से 8 पेन माइनस करूं तो माइनस का 7 पेन आएगा। माइनस का भाई, एक में से 8 घटा रहे हो ना, इसकी संख्या कितनी है? ये संख्या में कितना है? 1। ये संख्या में कितना है? 8। तो एक में से 8 घटाएंगे तो -7 आएगा, आएगा नहीं आएगा बोलो? तो इसका आंसर क्या लिख देंगे अपन? -7 √2। भाई एक √2 में से 8 √2 घटाने हैं अपने को। जैसे मान लो एक पेन है मेरे पास और 8 पेन घटाने हैं, तो एक पेन तो घट गया, बचे 7 पेन तो थे ही नहीं ना, तो -7 पेन आएगा आंसर, -7 पेन। तो उसी तरीके से एक √2 में से 8 √2 हटाने थे, 8 √2 हटाने थे, तो एक √2 तो हट गया मान लो। अब बचे हुए 7 √2 नेगेटिव में चले जाएंगे, -7 √2 इक्वल टू 4 थोड़ा होता है ये, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, नॉट द सॉल्यूशन, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, नॉट द सॉल्यूशन। अब अगला वाला फिफ्थ वाला तो होमवर्क है, वो करते रहना आप, 1 1 है वो, आप देख लेना। नहीं आएगा ठीक है, ओके। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, कर दूं डिलीट? क्या इजी है, देखने तो तुम, कर दूं डिलीट? ओके, लास्ट एंड द फाइनल वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के नाम के पंछी की वैल्यू निकालनी है आपको। इफ x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। ये वैल्यू अगर इसकी सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू निकालिए, दिस इज द क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसको इसमें पुट अप कर देंगे। भाई सेटिस्फाई करेगा ना, तो इसको लिखो, पहले लीनियर इक्वेशन लिखो। Here the given linear equation is नव्या, बाहर मम्मा मिली, मम्मा ने बोला आराम से टेक योर टाइम, आधा पौन घंटा पहले और पढ़ा लो। सीरियसली मम्मा ने बोला, मैं पानी पीने गया था। हाँ, here the given linear equation is 2x plus 3y equal to k। ये लीनियर इक्वेशन गिवन है। ऑल्सो इट इज गिवन, और हमको उसके अलावा और भी एक बात गिवन है, ऑल्सो इट इज गिवन दैट, ऑल्सो इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है हमको? कि ये वैल्यू इसका सॉल्यूशन है, x कोमा वाई इक्वल टू व्हाट? क्या वैल्यू गिवन है x की? 2 और y की 1, 2 कोमा 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या गिवन इक्वेशन। ये बात हमको गिवन है।
सो इसलिए मैं इसको इसमें पुटअप कर रहा हूँ. पुटिंग, अगर सॉल्यूशन है तभी तो पुटअप कर पाऊंगा. पुटिंग x, y इक्वल टू 2,1 इन द गिवन इक्वेशन. ठीक है, दैट इज देखो 2 की जगह 2, x की जगह क्या रखना है, वो भी 2 है, प्लस 3 की जगह 3, 5 की जगह क्या रखना है 1, इक्वल टू k की जगह तो k ही रखना है. ओके, आगे चलो. 2 2 जा 4, 3 1 जा. देखो पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले हमेशा मल्टीप्लीकेशन पार्ट को सोल्व किया करो. पहले इसको मत कर देना 2 + 3 5, गलती हो जाएगी है ना. पहले प्लस नहीं करना, पहले मल्टीप्लाई करना. अब लास्ट में प्लस करना है. 4 + 3 = k आ गया, तो 7 = k आ गया. तो 7 = k मतलब k की वैल्यू क्या हो गई. तो लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखेंगे, हेंस द वैल्यू ऑफ k इज आंसर. जो सॉल्यूशन निकालना हमने आज सीखा, ये जहां पे हमने स्टॉप किया, सॉल्यूशंस निकालने पे स्टॉप किया, इसी से आगे बढ़ेंगे. कल सॉल्यूशंस भी निकालेंगे और सॉल्यूशंस के आगे फिर क्या होता है. अब मन में एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए, सर सॉल्यूशंस भी निकालना सीखे, अब आगे क्या होता है इनमें. तो सॉल्यूशंस निकालने के बाद क्या होता है, ग्राफ बनता है. सॉल्यूशंस निकालने के बाद क्या होगा एंजल, सॉल्यूशंस निकालने के बाद क्या होता है, घर नहीं जाना होता है. सॉल्यूशंस निकालने के बाद ग्राफ बनता है. तो सॉल्यूशन निकालना आज सीख लिया, ग्राफ बनाना कल सीखेंगे. सो ऑल ऑफ यू विल ब्रिंग ग्राफ शीट्स. मैं किसी से कुछ लेने नहीं दूंगा ना देने दूंगा. सब अपना अपना ग्राफ, पेंसिल, रबर, इरेजर, शार्पनर जो भी चाहिए लाना है. ठीक है, ओके. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस. हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय.